लाडली बहना योजना को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने लाडली बहना योजना को लेकर जो दलील दी है ना, वो लाडली बहनाओं के चेहरे पर झुर्रियां ला देगी। लाडली बहनाओं के चेहरे से हवाइयां उड़ जाएंगी। न्यायपालिका के दायरे में लाडली बहना योजना नहीं आती है। साफ शब्दों में आप समझिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने जेब से जब तक चाहे तब तक आपको लाडली बहना योजना की राशि दे रहे हैं। जब चाहे वो बंद कर सकते हैं। आप इसको लेकर न्यायपालिका की चौखट में नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि स्वतः सरकार ये आपको महत्वाकांक्षी महिलाओं की यह योजना दे रही है। अदालत ने साफ शब्दों में पल्ला झाड़ लिया है कि हम इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सरकार देती है, नहीं देती है, उम्र सीमा बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है, रजिस्ट्रेशन शुरू करती है, नहीं शुरू करती है, ये न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है। यह सरकार स्वतः निर्णय लेगी कि कब वो इस राशि को बढ़ाएगी, कब उम्र में बढ़ोतरी करेगी, कब और महिलाओं का नाम शामिल करेगी, कितने लोग इससे वंचित हो गए, इससे न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के साथ क्या छलावा किया है। क्या सिर्फ और सिर्फ वोट समेटने के लिए अपने जेब से महिलाओं के खाते में डायरेक्ट राशि डाली जा रही है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को पैसे दे दिए तो भी भला, नहीं दिए तो भी भला, विरोध बच्चा नहीं कर सकता, न्यायपालिका की चौखट में नहीं जा सकता, अपनी याचिका नहीं लगा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका ने यह साफ कर दिया है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उनको पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, कितना दे रही है, कब देगी, कैसे देगी। कितना बड़ा छलावा है। कहते हैं कि हमारा वोट देश का विकास करेगा। लोकतंत्र में एक वोट की कीमत देश के निर्माण तक की होती है, लेकिन सरकार ने जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में पैसा देने का वादा कर गई, पैसा दे भी रही है, लेकिन वो पैसा अब तक न्यायपालिका के अधीन नहीं है, या फिर पूरी प्रक्रिया के तहत, उस योजना के तहत महिलाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा है। यह साफ कर दिया है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। हालांकि याचिका का मकसद कुछ और था। याचिका का मकसद यह था कि महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी जाए। महिलाओं का रजिस्ट्रेशन जब से लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई, एक बार जितनी लाडली बहनाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। बची हुई महिलाओं के साथ सरकार अन्याय कर रही है, क्योंकि उन महिलाओं का अधिकार है, इस योजना के तहत उन्हें लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए दलील दी कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कितना दे रही है, कब दे रही है, किसका नाम जोड़ रही है, किसका घटा रही है, क्या कर रही है, क्योंकि ये सरकार का स्वतः और स्वयं निर्णय लेगी। इस पर न्यायालय, न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप सोचिए मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं का क्या होगा। आने वाले वक्त पर अगर अचानक से इस राशि को बंद कर दिया जाए तो आप कहां जाएंगे। सरकार आज भी नहीं सुन रही है, कल भी नहीं सुनेगी। अगर आप न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय तो साफ तौर पर कह देगा कि भाई ये सरकार का निर्णय था, जब तक दिया तो दिया, नहीं दिया तो अब क्या करोगे। यानी सिर्फ क्या वोट बटोरने के लिए इस लाडली बहना योजना का हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लाडली बहनाओं को 1000 से 1500 रुपए तक राशि देने का लालच सरकार ने दिया, लेकिन अब भी लाडली बहनाएं योजना का अधिकार नहीं रखती हैं, या फिर उस योजना में संवैधानिक अधिकार आज भी लाडली बहनाओं का नहीं है, क्योंकि संविधान के दायरे में जो न्यायालय, न्यायपालिका है, उसने पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है नहीं देगी सरकार तो यह सरकार का निर्णय है, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी तो यह सरकार का निर्णय है। यानी कुल मिलाकर आप लोग आज भी आधे अधूरे तरीके से डायरेक्ट सरकार अपने खाते से आपको पैसा दे रही है, कल नहीं देगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके मोबाइल पर पत्रिका की एक खबर दिख रही है जिसमें लिखा है लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका हो गई खारिज।
याचिकाकर्ता ने इस योजना के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु को 21 से घटाकर 18 करने की मांग की थी। सुनवाई में शासन की ओर से तर्क रखा गया कि रजिस्ट्रेशन बंद या शुरू करना शासन का निर्णय है और इस प्रकार के फैसले में कोर्ट का दखल नहीं हो सकता है। सरकार का अगर फैसला है तो सरकार ही जनता के सामने वादा करके आई है और वादा कर लोकतंत्र में स्थापित हुई है। अगर लोकतंत्र में उस वादे के हिसाब से स्थापित हुई है तो न्यायपालिका का अधिकार है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि उस घोषणा को पूरा कराए। अगर सरकार बीच में हीला हवाली करती है, योजना न देने की बात करती है, तो ये फिर डायरेक्ट जनता के साथ धोखा होगा और जनता के साथ अगर डायरेक्ट धोखा होगा तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन हस्तक्षेप नहीं हुआ। इसका मतलब ये हवाई योजना है, ऊपर ही ऊपर महिलाओं को मिल रही है। कब बंद होगी, कब चालू होगी, कब बढ़ेगी, कब घटेगी, इसके बारे में ना कोई कुछ कह सकता और ना किसी के पास कोई भी अधिकार है। कुछ इस तरह से रखा गया था पक्ष। योजना का रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2023 से बंद है। इससे पात्र महिलाएं वंचित हो रही हैं। उन्हें शामिल करने योजना का सतत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। सरकारी वकील ने कहा, यह शासन की नीतिगत निर्णय है, अदालत इसमें दखल नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता ने अगली दलील रखी, सरकार ने किस आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु को योजना से बाहर किया गया। योजना में इन कटाव का स्पष्ट आधार नहीं है, जबकि उन्हें भी पैसे की जरूरत है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सक्षम बनाती है, इसका फायदा सभी को मिलना चाहिए था। सरकारी वकील, हाईकोर्ट की तरफ से सरकारी वकील का इस पर जजमेंट था, रजिस्ट्रेशन बंद या शुरू करना शासन का फैसला है और कटाव तय करना भी शासन का निर्णय है। इस पर हाईकोर्ट या न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दखल नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों, आपके खाते में फिलहाल 1,500 रुपए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग न्यायालयीन तरीके से अधिकार आज भी नहीं रखती हैं, क्योंकि न्यायालय ने पल्ला झाड़ लिया है। आप लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि सरकार ने आपके सामने वादा किया था कि यह योजना बाकायदा पूरी प्रक्रिया के तहत शुरू की जाएगी जीवन पर्यंत, लेकिन भविष्य हमें इसमें नहीं दिखता है क्योंकि न्यायालय ने पल्ला झाड़ लिया है। वहीं 33वीं किस्त भी आने वाली है, 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे पर ट्रांसफर करेंगे। 33वीं किस्त खंडवा से स्थानांतरित की जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी करेंगे। जो कुछ खबर मेन खबर यह है कि लाडली बहना योजना हवाई के तौर पर चल रही है। न्यायालय इस पर हस्तक्षेप नहीं किया है, उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है कि यह सरकार का फैसला है। कब बंद करेगी, कब चालू करेगी, देगी या नहीं देगी, ये सरकार का स्वयं का फैसला और स्वयं का निर्णय होगा। यानी कुल मिलाकर क्या महिलाओं के साथ सरकार ने धोखा किया है? क्या सिर्फ और सिर्फ वोट समेटने के लिए महिलाओं के साथ एक व्यवसाय या फिर एक सौदा किया गया था और उस सौदे के तहत सरकार के अंदर बड़े नेता अपने जेब से यह मोटी रकम महिलाओं के खाते में भेज रहे हैं? जब जी चाहेगा तब बंद कर देंगे, इस पर कोई अधिकार नहीं रखता और कोई इस पर न्यायालयीन लड़ाई नहीं लड़ सकता है। यही पूरी खबर है। बहरहाल जो कुछ भी हो, इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।